नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। मध्य का मन में आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ नगर खिताब जीतने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में राजनीति भी बिल्कुल साफ सुथरी है। यहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का राज चलता आ रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इंदौर में एंट्री हुई थी। सुमित्रा महाजन यहां से सांसद चुनी गई। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति को मैदान में इस बार उतारा है और इसी के साथ इंदौर में चुनावी मुकाबले की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बीजेपी ने शंकर लालवानी को इंदौर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए एनडीटीवी का एक खास शो मध्य का मन इंदौर से। यह है इंदौर का राजबाड़ा और इसी राजबाड़ा से इंदौर की और इंदौर के आसपास की सत्ता चलती थी। यही राजबाड़ा सत्ता का केंद्र हुआ करता था। होलकर साम्राज्य के समय राजबाड़ा से ही इंदौर की सत्ता संचालित होती थी। हमें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर और मध्य के मन में आखिर क्या है। मध्य का मन हमारे जो खास कार्यक्रम है उसमें हम जानेंगे इंदौर के लोगों से उनके मन की बात। आइए जानते हैं लोगों से उनका लोकसभा चुनाव को लेकर और अपने सांसद को लेकर क्या कहना है। क्या सब ठीक चल रहा है या कुछ होना चाहिए? नहीं, पूरी जो हमें पब्लिक के नुकसान कहीं पहले सुविधा नहीं थी, अब सुविधा बहुत अच्छी है आने जाने की। हमारे यहाँ सिटी बस भी चालू कर दी तिल्लोर से तो तेज नगर तक। हाँ, पहले बस नहीं चलती थी। हाँ, और कुछ चाहते हैं आप? नहीं हो तो अपना आप ही हो तो वो कर देते हैं, बोलने की बात ही नहीं उनको। तो लोकसभा इलेक्शन में कुछ है आपकी मांग? सांसद को क्या करना चाहिए? काम ही काम हो रहा है, अभी बहुत कमी है। अभी तो आचार संहिता लगी हुई, वैसे ठीक है, वैसे काम तो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होना चाहिए? अब मुद्दे तो क्या, उसके बारे में तो अब इतना नहीं बता सकता मैं। अब जो भी होगा देखेंगे चुनाव। राजबाड़ा के आसपास के कुछ दुकानदार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? राज कपूर सालवी। क्या कारोबार करते हैं आप? बिजनेस कपड़े का। अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, प्रत्याशी तय हो गए हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस और भाजपा के, क्या उम्मीद है आपको? क्या चाहते हैं आप उनसे? चाहते हैं बीजेपी सरकार अच्छा काम करेगी, बढ़िया एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो आप जैसे कारोबार करते हैं तो आपको उसमें कोई तकलीफ आ रही हो, कोई टैक्स को लेकर? नहीं, कोई तकलीफ अपनों को, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम, कोई दिक्कत नहीं। मध्य के मन में आइए हम जानते हैं सीधे लोगों से कि उनका क्या मन है इस बार लोकसभा इलेक्शन को लेकर। सबसे पहले चाय संचालक है कातू सेठ, काफी फेमस दुकान है ये इंदौर की। क्या कहेंगे आप इस बार लोकसभा इलेक्शन को लेकर? सर, अभी तो जैसे बहुत टाइम, सवा महीने 1.5 महीने के आसपास पड़ा है, तो अभी ऐसा कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। जैसे तारीखें पास में आएगी तो हो सकता है लोगों जरा ज़्यादा ध्यान दें। आपको लगता है क्या मुद्दे होना चाहिए इलेक्शन में आपको? मुद्दे तो अभी कोई विशेष मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने तो सारे मुद्दों के ऊपर अभी विराम लगा दिया है। सब काम खुद ही होए जा रहे हैं बिना बोले। और अपने इंदौर के सांसद जो रह चुके हैं शंकर लालवानी जी, उनको टिकट दिया है, तो उन्होंने ऑलरेडी इंदौर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे और काम करेंगे इंदौर के लिए। और भी लोग हैं, हम आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश सोनी। नीलेश सोनी जी, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में? ऐसा कोई मुद्दा लग नहीं रहा है कि जिसके ऊपर ये कांग्रेस काम करेगी। ये कांग्रेस को पहले इंदौर की जनता ने नकार दिया है। इंदौर में साफी हो गई है, पूरे 9 के 9 विधायक, महापौर अपना, मुख्यमंत्री अपना, तो सांसद अगर आ भी जाएगा तो क्या करेगा? वैसे तो आएगा नहीं। आ भी जाएगा मतलब, लेकिन फिर भी क्या आपको क्या लगता है क्या काम हुए और क्या होना चाहिए? अब काम ये होना चाहिए कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो योजना निकाल रखी है, जैसे कंप्लेन किसी अधिकारी की जो चलती है 181, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। जहाँ पे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं वो को देखना चाहिए। जहाँ पे रिचार्जिंग सेंटर नहीं है वहाँ पे रिचार्जिंग करना चाहिए। पानी भी एक मुद्दा है। पानी भी एक मुद्दा है, क्योंकि इंदौर की समस्या अंडर वाटर है ना, ये मुद्दा। और सिरपुर पे, जैसे आप सिरपुर पाल पे अगर घूमने जाओगे तो वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि ये मछलियों को आटा नहीं डालना है, ना, जबकि ये तो अपने उसमें लिखा हुआ है कि मछलियों को आटा डाल सकते हैं। वहाँ के अधिकारी रोक देते हैं। चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें हो सकती है। अब जैसे बिजली का बिल पहले आ रहा था लोगों का 500-1000 रुपये, वो डिजिटल मीटर लगाने के बाद 2000-3000 आ रहा सीधा। तो इसको भी कम करना चाहिए, हर तरफ देखना चाहिए उनको। क्या मुद्दे हैं एडवोकेट के नाते आप क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और कुछ भी नहीं है, वो लागू होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता। कोई सी भी सरकार, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मुद्दा एक ही हमारा अभी तक लागू तो नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि विकास को लेकर क्या मुद्दे? नहीं, बीजेपी ने विकास तो बहुत किया है,
जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए हैं, RRTS बनाया है ना। गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, इंदौर के रोड सारे छोड़ो। ट्रैफिक आपको लगता है समस्या? ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। जो सिटी बस है उसको बंद कराना चाहिए। जो अभी यहाँ की मेट्रो चालू हो जाएगी तो सिटी बस भी बंद हो जाएगी। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में? मोदी जी और मोदी जी, बस यही मुद्दा है। आपका मतलब सीधा कहना है कि पीएम मोदी को लेकर बस मोदी जी ही बनाएंगे। अपन तो रोजमर्रा के जीवन में काम करके अपना कमाने खाने वाले हैं। ये नेतागिरी में अपना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। कमाने खाने में कुछ तकलीफ आती होगी आपको, क्या आपका क्या नाम क्या है दादा आपका? नरेंद्र सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होना चाहिए लोकसभा? लोकसभा में मेन मुद्दा है, देखो विकास का तो होना ही चाहिए, और जो चीज़ें का रेट वगैरह बढ़ रहा है तो थोड़ा सा उसको सस्ता होना चाहिए, बस ये। आपके नज़र में महंगाई मुद्दा है? हाँ, थोड़ा सा है तो सही, पर ये है कि विकास होता है तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। देखिए, जिस तरह से सबने अपनी अपनी बात कही है, हम आगे और भी लोगों की बात करेंगे। मध्य के मन हमारे प्रोग्राम में उन लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। ये चलते हैं। इंदौर में क्या लगता है आपको, क्या काम होना? इंदौर में काम कुछ भी नहीं हुआ। VIP इलाके के अंदर विकास हुआ है, ना तो जेलों में कोई विकास हुआ है, ना किसी गली के अंदर विकास हुआ है। विकास हुआ साकेत नगर पटली पार विकास हुआ है, इस पार कुछ नहीं हुआ। 18 साल हो गए खान नदी को देखते देखते। सरस्वती नदी रो रही है देखते देखते। वही मिट्टी जाती है, घुस जाती है, वापस वही निकल के बाहर आ जाती है। तो हम दरबार जी, आपको क्या लगता है इस बार क्या चुनाव में मुद्दे हैं लोकसभा को लेकर? आम आदमी की जो आकांक्षाएं पूर्ति हो जाए वो आदमी आशा रखता है। अभी तक जो हुआ है सब अपन देख ही रहे हैं। शहर के यही जन्म अपन ने यही लिया है। कोई भी आए सब अपने घर के हैं। काम करे आम जनता का, आम जनता संतुष्ट हो जाए। भले ही वो कांग्रेस आए, भारतीय जनता पार्टी आए, सोशलिस्ट आए, निर्दलीय आए, ये जनता पे निर्भर है। नहीं, लेकिन ये तो आपने एक नॉर्मल बात कर दी। आपको लगता है कि कोई मुद्दा नजर आ रहा हो आपको चुनाव? मुद्दे में तो क्या है, बोलने वाले सब तमाम अनेक प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, उसमें अपन नहीं जाते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों का अपना अपना कहना है, और आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं मध्य के मन में कि आखिर उनका ये चुनाव को लेकर क्या कहना है। इंदौर की एक पहचान राजबाड़ा से है तो एक पहचान गांधी हाल से भी है। हम इस समय मौजूद है गांधी हाल और गांधी हाल से लगा हुआ अभिनव कला समाज संस्थान। यहाँ पर जो है कलाकारों को लेकर जो हम ये कहें उनके लिए एक मंच देने के लिए ये गांधी हाल परिसर में जो है ये अभिनव कला बना हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी कलाकार होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टेट प्रेस क्लब का ऑफिस भी है। तो ये हम अगर बात करें कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर, तो सबसे पहले सीधे बात हम स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं जो प्रवीण खारीवाल जी, उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में क्या नज़र आ रहा है कांग्रेस और भाजपा में, और क्या मुद्दे लग रहे हैं? अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसलिए जो जितने मुद्दे या जितने तीर चलना थे वो चल चुके हैं। और विधानसभा में चूँकि एक माइंड सेट है मध्य प्रदेश में, अभी यहाँ 29 सीटें हैं, उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है। और जनता ये मान के चली कि इस बार 28-1 की बजाय 29-0 के नतीजे सामने आने वाले हैं। इसलिए कोई मुद्दों के लेके उदासीनता का भाव है इस समय भारतीय जनता पार्टी। हम ये कहें कि जैसा इंदौर में MP 09 हुआ था, मतलब 29-0 हो जाएगा। देखिए, जनता की मानसिकता ऐसी है, और भारतीय जनता पार्टी जो अपना प्रचार कर रही है वो भी इस तरह की बात लगातार दोहरा रही है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसी चारों खाने चित्त हैं, तो वो भी एक वजह है कि ऐसा कोई महामुकाबला नज़र नहीं आ रहा है। 1-2 सीट हैं, छिंदवाड़ा है, राजगढ़ है, मंडला है, मुरैना है, ऐसे 3-4 सीटों की हम बात छोड़ें कि जहाँ पे कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हमको साफ नज़र आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है। इसलिए जनता में भी मुद्दों को लेकर कोई विशेष उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में आपको क्या लगता है कि क्या, एक तो ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है, या अभी भूजल स्तर को लेकर, तो ये सब कहीं चुनाव में दिख रहे हैं या एक तरफा ही लग रहा है? देखिए, इंदौर के नागरिक अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। जल संकट का मुद्दा हो, ट्रैफिक का मुद्दा हो, स्मार्ट सिटी बनाने का मुद्दा हो, सफाई में अव्वल आने का मुद्दा हो, तो ये सब लड़ाई इंदौर की जनता लड़ती है और मीडिया उसमें बखूबी साथ निभाता है। इसलिए मुझे जनप्रतिनिधियों से या राजनीतिक दलों से उम्मीद बेहद कम है कि वो इस मामले में कुछ निर्णायक स्थिति निभा पाएंगे। हाँ,
जनता का दबाव इतना है, मीडिया का दबाव इतना है कि जनप्रतिनिधियों को वो काम करना पड़ते हैं जो इंदौर की जनता चाहती है। मतलब जनता खुद अपना काम करा लेती है, इसलिए जो है इंदौर में जो है अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है राजेंद्र जी भी हैं, राजेंद्र कोबरगांव जी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है इंदौर को लेकर खासकर अगर बात? देखिए, इंदौर की सीट को हम जहाँ तक अगर देखें, पुराना इतिहास भी देखें तो 1989, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1989 से ये सीट बीजेपी के पास है। मतलब जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी प्रदेश में, देश में, तब भी ये सीट बीजेपी के पास थी। तो अब तो स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। अब तो बीजेपी के पक्ष में एक तरह से हम कह सकते हैं कि माहौल है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ फ़र्क अगर देखना ही है तो सिर्फ इतना होगा कि अंतर कितना रहेगा। पिछली बार 5-5.5 लाख का था, इस बार अंतर कितना होगा हार जीत का, बस मुझे लगता है यही एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है जो लोगों के दिमाग में। आपको क्या लगता है इंदौर में कुछ मुद्दे हैं, आपको लगता है इलेक्शन में जो है जिन पे बात हो रही है? मुद्दे शहर हित से जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कोई इंदौर के मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है। ये मुद्दे देश के मुद्दे हैं। ये चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष के बीच लड़ा जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा मुद्दा हो। मतलब मुद्दा जो है मोदी ही है, मतलब मुद्दा मोदी, मतलब मोदी की गारंटी। आपका क्या नाम है? मैं सोनाली यादव। सोनाली यादव जी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि चूंकि गृहिणी भी हैं आप, वर्किंग वुमन भी हैं, तो कुछ लग रहा है कि इलेक्शन में कोई मुद्दा काम करेगा? मुद्दा काम करेगा। जो अभी लास्ट जो चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें 50% महिलाओं मतदाता थी, तो अभी भी 50% महिलाएं मतदाता हैं। तो परिणाम जैसे विधानसभा में तो लोकसभा में भी उसी के परिणाम आने की आशा है। क्या मतलब लाडली बहना जिस तरह से ने कमाल किया था, इस बार भी वो लगेगा, लग रहा है क्या? मुझे तो लगता है कि वो महंगाई मुद्दा होगा। महंगाई मुद्दा होगा, पर बाकी जनता समझदार है अपने यहाँ की। बिल्कुल। आप कलाकार हैं, अभिनव कला से, क्या नाम लिखते हैं आपको? मैं नीतेश उपाध्याय। नीतेश उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है इलेक्शन मतलब वन साइडेड नजर आ रहा है आपको, या कुछ पूर्णतः वन साइडेड? मतलब इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी शक वाली बात है कि सबको पता है, मतलब मुद्दे हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, लेकिन वो चुनाव तक नहीं पहुंच रही हैं कि उनके कारण चुनाव अफेक्ट होगा। तो चुनाव जो है वो तो वैसा ही होगा। और अगर मैं अपनी बात करूं और मेरे सराउंडिंग की बात करूं तो 100 में से 99.99 लोग यही कह रहे हैं कि भाई हाँ, बीजेपी ही जीतेगी। इसमें कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता कोई काम में आएगा। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? हम बात करते हैं, नवनीत शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे पास। नवनीत जी, क्या मतलब मुद्दे खत्म हो गए इलेक्शन से? नहीं, मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। क्या हुआ है, इंदौर में कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ लहर में, मैं समझता हूँ शायद आज़ादी के बाद से लेकर 10 चुनाव हुए हैं अभी तक लोकसभा के, 10 में से 6 चुनाव जो है लहर में हुए हैं। पर लहर के बाद भी इंदौर में कोई बहुत ज़्यादा लहर का प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने जो मानसिकता बना रखी थी उसके उसी के साथ गए वो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंदौर मध्य प्रदेश में चूँकि औद्योगिक नगरी भी है और बड़ा एक व्यापारी इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है इसे, तो यहाँ बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो शहर के हित में भी हुए हैं। निश्चित रूप से भाजपा के इन कार्यकाल में मैं ये मानता हूँ सेंट्रल से और मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं के कारण आज IT का हब है, मेडिकल का हब है। इंदौर को मिला तो बहुत कुछ है, और इसीलिए क्या हुआ है कि इंदौर के लोगों का स्वभाव जो है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही भाजपाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी के लिए, हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ मिला है। तो जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, शहर के विकास का मॉडल मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उस बीच में दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस का संगठन इतना कमज़ोर और लचर हो चुका है कि अब नेता बचे, कार्यकर्ता पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आपने इस तरह से कहा, मुझे याद आ रहा है IIM और IIT एक शहर ऐसा है जहाँ पर दोनों संस्थान है, लेकिन उसका क्रेडिट तो जो है कांग्रेस के अर्जुन सिंह को जाता है। लेकिन फिर भी नहीं, तो जब तक क्रेडिट था जब तक उनको जीत मिली है ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि जीत नहीं मिली। पर इसके बाद भी मतलब ये दो चीज़ें मायने नहीं रखती ना। आज आप देखिए ना कि आज IIT के तीसरे हब बन रहे हैं, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। तमाम बच्चे जो इस शहर के निकल के बाहर जाया करते थे, आज उनको यहीं कहीं रोज़गार मिलने लगा है। एक टेक्सटाइल का हब बन रहा है बहुत बड़ा। अगर ये इंडस्ट्रियल हब बन गया टेक्सटाइल का, तो मैं समझता हूँ कि इंदौर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के मामले में सबसे आगे निकल के जाएगा। कांग्रेस ने एक एजुकेशनिस्ट को दिया है, जयंत कांति बम, जिसका कांग्रेस से शायद कुछ लेना देना नहीं था। विधानसभा में उनका नाम आया, उन्हें उम्मीदवार बनाया, और उनके सामने शंकर लालवानी है। देखिए, शंकर लालवानी, वही बात है ना कि शंकर लालवानी के साथ पूरी फौज खड़ी हुई है। शंकर लालवानी के साथ संगठन खड़ा है, सरकार खड़ी है, सत्ता खड़ी है, सब खड़ी है। उस लड़के के साथ में केवल ये है कि वो मैदान में है। एक बड़ी बात होती है कि वो लड़का मैदान में है, अक्षय बम। पर अक्षय बम अपने अकेले के दम पर कितना, क्योंकि कांग्रेस के भरोसे तो यहाँ कुछ होना है नहीं।
पहली बार मुझे लगता है कांग्रेस अपनी टेबलें लगा ले, ये भी बहुत बड़ी बात होगी इंदौर के अंदर। मतलब देखिए, जिस तरह से हम कहें कि इस बार चुनाव इलेक्शन जो है वो मुद्दों के विपरीत हो गया है, मतलब मोदी की गारंटी पे इलेक्शन हो रहा है और इंदौर के जो अलग अलग प्रबुद्ध जन हैं या इंदौर के जो लोग हैं वो यही कहते जा रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे इलेक्शन है, लोकल मुद्दों पे नहीं है। क्योंकि इंदौर में जो है काम तो काफ़ी हुए हैं, स्मार्ट सिटी है, देश की नंबर 1 जो है हम कहें कि स्वच्छ सिटी है, इसलिए इंदौर अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेता है। मतलब साफ है कि इंदौर में इस बार इलेक्शन मोदी गारंटी पर ही होने वाला है। कैमरा सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान।